फायदा इस सेक्टर को मिलेगा, मल्टीप्लेक्स से जुड़ा हुआ कंपनी है, तो देखिए ये बढ़िया प्रदर्शन दिखाती हुई आपको नजर आ रही है। एक बार देख लेते हैं एडवांस डिक्लाइन क्या कह रहे हैं। 1:5 का एडवांस डिक्लाइन रेशियो है, ये भी देखिए बुल्स के फेवर में ही है। सिनेलाइन 12% ऊपर रखिए और सेबको 10% का सर्किट लगता हुआ आपको नजर आ रहा है। तो देखिए मिड कैप्स में जो तेजी है वो देखते ही बनती है, 1% ऊपर ये सूचकांक इस समय कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा, डाउ फ्यूचर देखिए ये भी मजबूती है, आज सुबह से मैं देख रहा हूं ये हरे निशान में ही बना हुआ है, यहां पर देखिए कोई दिक्कत की बात नजर नहीं आती है। तो डाउ फ्यूचर्स भी पिछले ट्रेडिंग सेशन में रैली दिखाने के बाद एक और तेजी के साथ कारोबार करने की तैयारी दिखाता हुआ नजर आ रहा है। दिखा देता हूं आपको कौन कौन से सेक्टर्स आपको सबसे ज्यादा भागते हुए नजर आएंगे, इससे थोड़ा सामने पिक्चर क्लियर होगी। तो आप देखिए केवल रियल एस्टेट सेक्टर है जो लाल निशान में मामूली सा नजर आएगा, बाकी मेटल्स में तेजी देखते ही बनती है। मतलब बेस्ट प्रदर्शन दिखाने वाला सेक्टर आपको मेटल्स है, उसके बाद पीएसयू बैंक्स, फिर सीपीएससी इंडेक्स, फिर आईटी। तो आईटी इंडेक्स में 1% की तेजी देखने को मिली। थोड़ी देर में सुपरमैन स्टॉक भी आएगा आपके सामने, लेकिन मेटल्स में सबसे ज्यादा एक्शन है। कविता जी कोई बढ़िया मेटल स्टॉक भी बताइए प्लीज। यस हेमंत जी, अगर मेटल्स में आप देखें तो आज मॉर्निंग में भी हमने डिस्कस किया था टाटा स्टील। सो टाटा स्टील इज लुकिंग गुड इन मेटल्स पैक। आप अगर उसका डेली चार्ट रीड करें, इवन मैं इस पर पोजिशनली कमेंट करना चाहूंगी, अभी 655 पर ट्रेड कर रहा है। एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है स्टॉक ने 640 के लेवल के ऊपर और आज सक्सेसफुली मेंटेन है। मुझे लगता है थोड़ा पोजिशनली अगर इसे रखा जाए तो स्टॉक हैज पोटेंशियल टू मूव अप टू 680 एंड 720 के लेवल्स इस पर देखे जा सकते हैं। वेयर इज इंट्राडे ट्रेडिंग सेशन में भी स्टॉक हैज पोटेंशियल टू मूव अप टू 658 एक पहला रेजिस्टेंस है। वंस अगर उसे क्रॉस कर देता है तो 662 663 के लेवल्स को ये अप्रोच करेगा। स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है 652 का। सो टाटा स्टील देखा जा सकता है मेटल्स। हाँ कविता जी, फ्राइडे को आपने एक लॉन्ग कॉल दी थी टीसीएस पर, ये दिन के उच्चतम लेवल पर चल रहा है। पहला जो आपका टारगेट था वो हिट हो चुका 29.71। बताइए क्या कीजिएगा यहां से। यस हेमंत जी, इट वाज द बीटीएसटी कॉल 29.75 के आसपास के लेवल्स पे अचीव हुए हैं। मैंने तब भी कहा था मुझे पोजिशनली ये स्टॉक काफी अच्छा लग रहा है, पूरे वीक के लिए इसे पोजीशन किया जाना चाहिए। एक अच्छा ब्रेकआउट वीकली चार्ट पर इसे देखा गया है। 3100-3200 तक के लेवल्स हम अप्रोच कर सकते हैं टीसीएस पर, और फ्राइडे को इसके रिजल्ट्स भी आने वाले हैं। वेयर इंट्राडे ट्रेडिंग सेशन में 2971 अभी एक पहला लेवल आया है ऊपर की तरफ। आप इसे 3000 के लेवल्स के लिए अप्रोच कर सकते हैं फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग सेशन 2। ये बढ़िया तेजी। और अब हमें कहते हैं ना वीरू, आदत सी हो गई है हर रोज पार्टी करने की। तो आज भी आप सब लोगों को खूब खूब बधाई, सीएनबीसी आवाज के पूरे दर्शकों को, पूरे हमारी देखिए जो बैटिंग टीम है, बैटिंग टीम में इसलिए कहता हूं, देखिए सब बल्लेबाज देते हैं, हमारे जितने भी पैनल पर एक्सपर्ट्स हैं, और आज से नहीं मार्च क्लोज से देखिए सब तेजी में आ गए थे। और ये बुल्स दौड़ते हुए आपको नजर आ रहे हैं स्क्रीन पर, और इस बुल्स को देखकर सबके सामने वही तस्वीर आती है, जो इसके सामने खड़ा होगा वो देखिए लहूलुहान हो जाएगा। और या तो इसके साथ में दौड़िए, पीछे दौड़िए, आगे खड़े होकर इसको चैलेंज मत करिए। और लाल रंग का कपड़ा तो बिल्कुल मत पहनिए। चलिए, लाल रंग का कपड़ा हाथ में होता है ना तो ज्यादा खूंखार हो जाता है। तो खूब खूब बधाई मयूरेश जी, ऑल टाइम हाईस की। सबसे पहले बताइए क्या पसंद आ रहा है आपको। खूब खूब बधाई हेमंत जी, आपको, वीरू जी, शैल जी और सारे दर्शकों का आवाज के आई थिंक। और अभी भी मैं दावे से कहता हूँ, आई थिंक मार्च अप्रैल में जो आपने ठोक के कॉल दिए थे, आई थिंक अभी भी याद आ रहे हैं। बीएमएल एक उदाहरण दे रहा हूँ, 4 डिजिट, आईटीआई 3 डिजिट। तो हैट्स ऑफ हेमंत जी। थैंक यू सर, आप लोगों ने याद रखा। और देखिए आप लोगों ने जो कॉल्स दिए हैं, दर्शक जानते हैं सर, सीएनबीसी आवाज जो लोग देख रहे हैं वो सब जानते हैं। आप सारे जितने भी पैनल पर लोग हैं उन्होंने क्या शानदार कॉल्स दिए हैं। तो मतलब कभी कभी नॉस्टैल्जिक हो जाते हैं हम लोग, क्योंकि उस समय जब लोग कह रहे थे नहीं लेना है नहीं लेना है, आप सब लोग कह रहे थे यहीं लेना है, अभी लेना है। और देखिए क्या पैसा बनाए दर्शकों का। बताइए सर, मेटल्स में जोरदार तेजी देखने को मिल रही है, कोई बढ़िया मेटल स्टॉक जो आपके जहन में आता हो, या कोई अगर और आपने स्टॉक पकड़ा हो तो प्लीज बताएं। नहीं बिल्कुल, तो आई थिंक मेटल्स एक ऐसा क्षेत्र है हेमंत जी जहां पे आई थिंक तेजी बरकरार रहेगी, क्योंकि नंबर्स बहुत बढ़िया आने वाले हैं। इनफैक्ट 1-2 हफ्ते पहले सेल की हमने बात की थी एंड दैट स्टॉक हैज ज़ूम्ड ऑफ। तो मुझे लगता है आई थिंक यही क्षेत्र पे आई थिंक फोकस देना चाहिए। डिमांड तगड़ा है, वॉल्यूम्स अच्छी तरीके से हो रहे हैं। जो हमने अब चैनल चेक्स किए हैं,
the expectations of demand continuing, I think will continue into the new year as well. दूसरा, इनपुट कॉस्ट बढ़ने की वजह से आयरन हो या कोकिंग कोल हो, रियलाइजेशंस में एक अच्छा खासा आई थिंक इजाफा देखने मिला है, जो आई थिंक वॉल्यूम लेड प्राइस ग्रोथ एक ऑपरेटिंग लेवरेज बैलेंस शीट पे लाएगा। जो कंपनीज इंटीग्रेटेड है, टाटा स्टील जैसी, सेल जैसी, आयरन ओर की तरफ, मुझे लगता है अभी भी वहां पे तुल रहेगा। बट जेएसपीएल पे अभी भी मुझे लगता है ध्यान देना चाहिए। आई थिंक जो वॉल्यूम ऑफटेक है जबरदस्त होगा। डीलेवरेजिंग तो ये करना चाहते हैं इनकी ओमान बेस्ड एसेट में, एंड इंडिया नाउ सेलिंग नॉन कोर एसेट्स, यहाँ से आई थिंक अच्छा खासा तुल मिलेगा कैश फ्लोज को। और जैसे मैं कह रहा था, आई थिंक इवन विद द पार्शियल इंटीग्रेशन दैट दे हैव गॉट, इबिटा पर रिपोर्टेड टर्न अच्छा होगा। तो सेल, जेएसपीएल, इस पे अभी भी ध्यान रखें। आई थिंक विद द नेक्स्ट वीक और टू या आज के दिन के सत्र के हिसाब से भी मुझे लगता है आई थिंक मेटल्स में तेजी बरकरार रहेगी विद गुड नंबर्स एक्सपेक्टेड इन द थर्ड क्वार्टर। जी, इस बीच आप देखिए निफ्टी आईटी डे हाई पर, अभी शैल जी ने और इनफैक्ट कविता जी ने जिस स्टॉक पे डिस्कशन किया, मैं उसी के ऑप्शंस को रीड कर रहा था। डायरेक्टर साहब प्लीज टीसीएस की एक बार आप कॉल लेके आइए 3000 की। आप टीसीएस के स्टैट्स को देखिए। राहुल, आप जरा टीसीएस के ओआई रेशन को देखिए। मैं अभी जो आईटी के ऑप्शन स्कैन कर रहा था, 1,16,000 का एडिशन, प्लीज टीसीएस की 3000 की कॉल, क्योंकि वो नियरेस्ट स्ट्राइक है और बहुत एक्सपेंसिव है भी नहीं। वो ट्रेड कर रही है अभी हार्डली, अगर आप देखें 88 रुपए पे। राहुल, इसकी टीसीएस की कॉल में अभी बीते 10 मिनट में पहले शॉर्ट कवरिंग हुई, पहले ओआई घटा, अब ओआई ऐड हुआ है और करीब 3600 कॉन्ट्रैक्ट जुड़े हैं। उसके बाद इसकी 3050 की कॉल में अगर आप देखें अगेन 5400 और डीप आउट ऑफ मनी यानी 3100 की कॉल में आउटस्टैंडिंग ओआई 343 और 5400 शेयर जुड़े हैं। राहुल, इस ब्रेकआउट को प्ले करने के लिए और जी ये जिस प्रकार का मूव है, क्या ये ऑप्शन ठीक रहेगा? ये इंट्राडे में ऑप्शन ब्रेकआउट भी है, और अगर मैं 15, 20, 25 रुपए का स्टॉप लॉस लेके इस पूरे अर्निंग सीजन को और अर्निंग्स को प्ले करना चाहूं टीसीएस पे, तो ये ऑप्शन कितना चलता है आपको? इंट्राडे ब्रेकआउट और अब 92.15 पे डे हाई पे ट्रेड करता हुआ। जी हाँ, बिल्कुल। आई थिंक इसका जो आज का डे लो है 75 के आसपास का, आई थिंक 75 का स्टॉप लॉस से आई थिंक इसमें इंट्राडे लॉन्ग लिया जा सकता है। टीसीएस में सेटअप बुलिश है। आई थिंक आईटी स्टॉक्स में जो हिसाब से मोमेंटम है अभी भी फिजल आउट नहीं हुआ है, और मेरे हिसाब से ये ऑप्शन आपको ऊपर में 125, 130 तक के लेवल दिखा सकता है। तो आई थिंक ये ब्रेकआउट प्ले करने 3000 का जो ऑप्शन है बिल्कुल सही रहेगा। इसे बाय करके चले 75 के स्टॉप लॉस, और आईटी स्टॉक्स में मोमेंटम जो है कंटिन्यू रहना चाहिए। जी हाँ, मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। और मैं इस ब्रेकआउट को सुन रहा था, मैंने जब शैल जी और कविता बात कर रहे थे तभी मेरे जहन में आया, अच्छा एक और चीज़ देखिए, ऑटो और ऑटो इंडस्ट्री स्पेस में लुक एट मदरसन सुमी। मेरा ध्यान दो स्टॉक्स पे जा रहा था, एलएनटी पे और मदरसन सुमी पे। एलएनटी दूसरा स्पेस है, ये आप दूसरा स्पेस है, लेकिन मदरसन सुमी आप जरा इसके फ्यूचर्स की प्लेट लेके आइए। एग्जैक्टली अगर आप देखें मदरसन सुमी डे हाई पर है, इस दौर के हाई पर है, और इसका ओआई यानी सेकंड सेशन में लगभग 1,96,000 शेयर जुड़ा है। प्रकाश सर, आप इसको बहुत बारीकी से ट्रैक करते हैं। यहाँ 170 की कॉल में लगभग आउटस्टैंडिंग ओआई 1540 का 1,19,000 शेयर ऐड हुए हैं सर यहाँ पर। आपकी राय और कैसे अप्रोच करेंगे मदरसन सुमी को? डायरेक्टर साहब प्लीज टीसीएस की कॉल ले आइएगा, 88 पे पिक की थी, 100 रुपए हो गई है। आप कैसे अप्रोच करेंगे टीसीएस को और ये मदरसन सुमी को? ऑन द लॉन्ग साइड सिंपल, बहुत बढ़िया चार्ट है, वेरी गुड स्पॉट। स्टॉप होगा 165 का मदरसन सुमी में, टारगेट ऑन द अपसाइड करीब 175 का है मदरसन सुमी। मैं एक कॉल की बात करूंगा जो आपने एक या दो दिन, आई थिंक फ्राइडे को या थर्सडे को स्पॉट किया था, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस। आप ध्यान देखिए कितना अच्छा मोमेंटम है। इसका जो टारगेट है करीब 400 के करीब होना चाहिए। मेरे ख्याल से वीरेंद्र आपने किया था शायद थर्सडे या फ्राइडे को। तो देखिए ये सारे के सारे स्टॉक्स बढ़िया प्रदर्शन दिखाते हुए, लेकिन वीरू मैं ये कह रहा था कि आईटी सेक्टर पर देखिए रिपोर्ट्स आनी शुरू हो गई हैं ब्रोकरेज हाउसेस की, और मैं एक दो रिपोर्ट्स पढ़ रहा था ओवर द वीकेंड, उसमें साफ ये लिखा है कि नतीजे बहुत ही गजब के आएंगे। Q3 के नंबर्स